डॉक्टर बशीर खटक आपसे मुखातिब उर्दू टॉक टीवी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम मुलाकात करवाएंगे आपके अटक के मशहूर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब PHMS। तो आइए मुस्तफ़ा साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी हम मुलाकात करवाते हैं आपका डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मुस्तफ़ा साहब, आपने DHMS कहाँ से किया है? जी। मैंने DHMS द होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला से किया। गुजरावाला से। अच्छा, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी मुझे 8वां साल है, ये 8वां साल 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, अटक में आपके बारे में मशहूर है कि पाइल्स का बहुत अच्छा इलाज करते हैं, बहुत कामयाब इलाज करते हैं, तो पाइल्स के बारे में आप बताएंगे? जी क्यों नहीं जी। पाइल्स बेसिक तौर पे तो पाइल्स जो है, जिस तरह नाम से जाहिर है कि हम इसको बवासीर कहते हैं। और पाइल्स को अगर देखा जाए तो दो किस्म की पाइल्स होती है। एक जो है वो ब्लडी पाइल्स और एक नॉन ब्लडी पाइल्स, जिसको हम एक खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर कहते हैं। तो अगर बवासीर की काजेज़ को देखा जाए जो ये किस वजह से होती है, तो सबसे पहले जो इसकी मेजर काज है वो आपकी कंस्टिपेशन है। कंस्टिपेशन अगर ज़्यादा रहती है, पेशेंट को कब्ज ज़्यादा रहती है, वो टॉयलेट में काफ़ी देर बैठा रहता है, तो उस वजह से फिर उसकी जो वेन्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और फिर आफ्टर दैट जब वो स्टूल पास करता है तो सम केसेस में उसमें अगर ब्लडी पाइल्स है तो साथ ब्लड आएगा, और अगर नॉन ब्लडी पाइल्स है तो उसको हम बादी बवासीर कहते हैं। कंस्टिपेशन के बाद ओबेसिटी बड़ा मेजर काज है। मोटापा, जो मोटे लोग हैं वो, तो इस वजह से भी पाइल्स हो सकती है। इसके अलावा स्पाइसी फूड जो हैं, तेज़ मसाला जात है, मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, और लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड लाइफस्टाइल, जिस तरह लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाने के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, तो उस केसेस में भी देखा गया है कि जो पाइल्स की प्रॉब्लम है ये हो जाती है। अच्छा जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि जी ये जो कितने इलाज होता है इसका, आप कितना इलाज करते हैं, कितने ड्यूरेशन, जो ट्रीटमेंट है उसकी ड्यूरेशन क्या है? देखिए जी, मेन चीज़ तो ये है कि उस काज को तलाश करके कि उसकी पाइल्स ये कितने अरसे से पाइल्स है। अगर पाइल्स उसकी अक्यूट केसेस में अभी स्टार्ट हो गया तो वो तो विद इन 1 वीक वो जो है रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर क्रॉनिक पेशेंट है, उसकी पाइल्स की सिचुएशन क्या है, उसमें वार्ड्स हैं, नहीं वार्ड्स हैं, ब्लडी है, नॉन ब्लडी है, तो उसको देखते हुए, पेशेंट की नोयत को देखते हुए, फिर ये जो ड्यूरेशन है क्योर होने का, ये पेशेंट की जो है वो जो तकलीफ पे डिपेंड करता है, उसको कितनी तकलीफ है और कितने अरसे से। अच्छा, आप जो है ना क्या रिकमेंड करेंगे कि लोगों को किस किस्म के खाने खाने चाहिए और क्या हिफाजती इकदाम लेने चाहिए कि जो इसका उनके कंस्टिपेशन में ना हो और ना पाइल्स का मसला उनको हो? जी सबसे पहली ये चीज़ है कि जी मैं यही कहूँगा कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, ओबेसिटी जिसमें फैट ज़्यादा हैं वो चीज़ें ले रहे हैं, तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और इनको बर्न करें, अपनी फैट को बर्न करें, ओबियस ना रहे, यानी मोटापापन ना आने दें। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि आप जो है वो तेज़ मसाला जात का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि तेज़ मसाला जात जो है वो बढ़ाते हैं इसको, पाइल्स को, और कंस्टिपेशन ना रहने दें। बिल्कुल ऐसी डाइट इस्तेमाल करें कि आपको कंस्टिपेशन यानी कब्ज़ ना रहे। कब्ज़ रहेगी, क्योंकि कब्ज़ जो है वो बेसिकली हम इसको उम्मुल अमराज कहते हैं, क्यों जो है बीमारियों की माँ कहलाती है। तो आप कब्ज़ ना रहने दें, वॉक करें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और उसके अलावा नमाज बाकायदगी से पढ़ें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। इंशाल्लाह आपको ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो ना होने के चांस होंगे इसमें। अच्छा जी, आपकी जो टाइमिंग है या दिन है, छुट्टी किस दिन होती है और कहाँ किस किस दिन आप अवेलेबल होते हैं? देखिए जी, वीक में मैं फ्राइडे को छुट्टी करता हूँ। फ्राइडे को मेरा क्लिनिक ऑफ होता है, फिर अदरवाइज ऑल ऑफ द वीक जो है ना क्लिनिक ओपन होता है। और उसके अलावा टाइमिंग की अगर बात करें तो सुबह 9 से लेके दिन 2 बजे तक, और इवनिंग में असर से लेके मगरब तक, ये मेरी क्लिनिक के टाइमिंग है। अच्छा जी, ये थे जी डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपसे बात कर रहे थे। तो इनका क्लिनिक भी जो ये दिखाएं जी, अगर हमारा फोटोग्राफर दिखाना चाहता है तो काइंडली दिखाएं ज़रा इसको। क्लिनिक का सेटअप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेटअप बनाया उन्होंने, बहुत सफाई सुथराई और बहुत खूबसूरत क्लिनिक है इनका, जो हम अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टर साहब को।
और दुआ करते हैं उनकी कामयाबी का और उनके मरीज़ों की शिफा के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना सब मरीज़ों को शिफा दे और आप लोगों को भी खुश रखे। किसी को जो है ना तकलीफ़ होने से पहले अपने आप का जो है ना वो ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह की बीमारियों से बचा भी जाएगा और जो है ना इंशाअल्लाह कि वो सेहतमंद भी होंगे। अगर बीमारी हो भी जाए तो इंशाअल्लाह इलाज उसका टाइम पे हो जाएगा। तो आखिर में हम डॉक्टर साहब से अपना जो है ना कांटेक्ट नंबर अगर वो देना चाहें, बताना चाहें तो वो अपना नंबर बता दें। जी, अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 031422578114 और अगर मोबाइल पे मुझे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 03454903 जी, थैंक यू वेरी मच। आखिर में हम आपको खुदाफिज कहते हैं। अल्लाह निगहबान।